बुद्धहीन तन जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुध विद्या मोहे राम
जब नाम सुना हंसे लोग हरे सब पे पद निरंतर मत वेला सत्य नाम सुना निगम वचन ध्यान सोला बदला तपस्वी राज सत्य कथा और मनोरथ जो कोयला कोई मिलती न बलवा साधु संत के तुम रखवारे असुर राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीति असुर बल की राम रसायन तुमरे दासा सुरा गाओ सुर के दासा तुमने भजन राम जी का भाव भजन मत तुम सुरा प्रकाल समर पुरजा और देव का चिंतन करे मत मेरी सब जय 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 हनुमान गोसाई बात करो देव तो सतवार बातें करो तुम संत महासुख हो यह पढ़ मान चालीस ओ सीता की कौले सीता सदा हरे तेज नाथ विनय महातेरा तेज नाथ विनय महातेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर हो सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पाते पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पाते पंचम वेद निराला
हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। फंद कौल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद कौल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद कौल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद कौल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, दारदारम सदा वसन्तमेव ज्ञानरत्ने नमः भवामि निजं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमच्चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलचिन्ह
मकरंदाय भक्तिजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये शम्भे तम नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गे विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यां परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथि समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामे बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण कमल में वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे विषुभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण
महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री खेरापति सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित वृंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत नमन करते हुए एवं अनंत बलवंत परमाध्यक्ष श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणिमत करते हुए श्री राम राजा सरकार भगवती किशोरी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आचार्य विप्रगण सभी के हृदय के बंधु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को सत नमन करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं भक्तिमयी माताएं बहनें सभी के हृदय के बंधु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को सत नमन करते हुए आज कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। आज कथा का द्वितीय दिवस है। जैसा कि कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, भागवत जी के महात्म का वर्णन चल रहा था कि भागवत जी की कथा सुनने से क्या फल मिलता है और ये क्यों सुनी जाती है। आदि आदि कथाओं का आपने श्रवण किया। ये बहुत ही पावन पुनीत वेला है कि इस प्रांगण में बैठ करके हम और आप इस कथामृत का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है एवं भगवान शंकर की प्रतिष्ठा चल रही है। हमारे परम विद्वान आचार्य पूज्य श्री दत्ता जी महाराज यहाँ पर आचार्यत्व का निर्वहन कर रहे हैं एवं भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पंडित श्री पप्पी द्विवेदी भट्ट साहब बड़े भ्राता बहुत ही शुभ अवसर ऐसे में और हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री सोबरन सिंह जी इस कथा प्रांगण में बैठ करके भगवत रस का पान कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य और बड़े पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के ऐसी शुभ वेला प्राप्त होती है कि दिन में भगवान शंकर की सेवा, संध्या में भगवत कथा, कितना सुंदर शुभ अवसर है। इसे भक्तिमय माहौल को बनाते हुए भगवान की अनन्य कथाओं में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा राधा
श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। राधे 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 श्री राधे राधे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिना सप्ताह यज्ञे निकलो पुनन्ति।
जैसा कि आपने पूर्व में प्रसंग सुना था कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है, तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया था कि भैया सनत कुमार महाराज बताइए कि कौन कौन से मानवों को मुक्ति मिलती है? जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं क्या उन्हीं को मुक्ति मिलती है? तो सनत कुमार कह रहे हैं कि नहीं नारद जी, ये भागवत महापुराण की कथा ऐसी है कि ये मानवः पाप कृतस्तु सदा सर्वदा। जो व्यक्ति जीवन में पाप के सिवाय कुछ भी ना किया हो, सदा दुराचार रतः विमार्गा, सदा दुराचारी रहा हो, सदैव विमार्ग पर चला हो, ऐसा भी व्यक्ति जो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चिकामिनी, अपनी क्रोधाग्नि रूपी अग्नि में सदैव जलता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, अगर ऐसा व्यक्ति भी साप्ताहिक भागवत महापुराण की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, महाराज सप्ताह यज्ञ की कथा उसको पावन बना देती है, उसे पुनीत बना देती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। जैसा आपने सुना था, मैंने पूर्व प्रसंग में कल श्रवण करवाया था धुंधकारी की कथा आप लोगों ने सुनी, कितना पाप कर्म किया, उसके बाद मरने पर जब उसे प्रेत योनि प्राप्त हो गई, क्योंकि पापी दुराचारी जब मरते हैं तो भूत ही प्रेत बनेंगे, कोई भगवत धाम को तो जाएंगे नहीं। प्रेत योनि में प्राप्त धुंधकारी को उनके भाई गोकर्ण ने जब भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का श्रवण कराया तो भगवान के धाम से धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। ये महिमा है भागवत जी की। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, महाराज कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने एक बार भगवान की ये पावन कथा को चित्त लगा करके श्रवण कर लिया तो जीवन में उसे कुछ कार्य करने की जरूरत है। गोकर्ण ने भी अपने समस्त ग्रामवासियों को, क्योंकि विमान जो आया वो अकेले धुंधकारी के लिए आया, लेकिन श्रोता तो बहुत सारे थे। श्रोताओं ने गोकर्ण जी के सामने प्रश्न कर दिया कि आपने ऐसी कथा क्यों सुनाई कि आपके भाई के लिए अकेला विमान आया है? कथा तो हम सभी ने भी सुनी है, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी महाराज से जब ये प्रश्न रखा गया तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के जो पार्षद विमान लेकर के आए थे उन लोगों से कहा कि भैया ये बात सही है, कथा श्रवण तो हमारे सभी श्रोताओं ने किया है, फिर विमान अकेला धुंधकारी को लिए लेकर के क्यों आए? तो भगवान के पार्षदों ने बताया था कि महाराज जी इसमें कथा की गलती नहीं है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संजय, श्रवण करने की विधि में फर्क है। जो जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा उसको वही फल प्राप्त है। भागवत मैया करवाएंगे, क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था कि ये कल्प वृक्ष है, यहाँ बैठ करके आप जैसी कामना करोगे फल वैसा ही मिलेगा। यहाँ बैठ करके आप दूसरे की निंदा, ईर्ष्या, ये सब कमियां निकालोगे तो आपको वही प्राप्त होगा। बैठ करके भक्ति भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। कहा बस यही चक्कर है जो सबके लिए विमान नहीं आया, श्रवणस्य विभेदेन, क्योंकि कुछ लोगों की आदतें यही होती है, कथा में आते ही उनको अनेक अनेक कमियां नजर आने, कहीं ना कहीं वो कमियां ढूंढेंगे, सारी जिंदगी भर कमी ढूंढते रहते। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अब सावधानी पूर्वक सब लोग कथा श्रवण करो, हम समस्त ग्रामवासियों के लिए कथा करने जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में पुनः दोबारा से भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा को रखा और समस्त ग्रामवासियों ने बड़े सावधानी पूर्वक चित्त लगा करके भगवान की भागवत कथा का रसपान किया। तो महाराज 7वें दिन जितने श्रोता थे सभी के लिए भगवत धाम से विमान आए और सभी लोग उस विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को गए।
ये महिमा है भागवत जी की। भागवत कथा मैंने कल भी निवेदन किया था, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अक्षर स्वरूप है, भगवान का दर्शन है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इसलिए इस पुराण की महिमा को बड़े सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं कि हे मुनिवर नारद जी, आगे महात्म के 6वें अध्याय में कथा श्रवण करने का नियम बताया है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उद्विग्नता रहती है कि अब हम कथा श्रवण कैसे करें। कोई कहता है फलार करके करो सुनिए, कोई कहता है दूध पी करके सुनिए, कोई कहता है आपने तो भोजन कर लिया, अब कथा सुनने का क्या लाभ है। नहीं, कदापि नहीं। पहले तो भागवत के नियम सुनिए। जैसे ही आपके मन में विचार आ जाए कि हमें भागवत महापुराण की कथा करवाना, अपने आचार्य पंडित के पास जाकर के शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त निकलवाने के बाद में उसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। महाराज भागवत की तैयारियां पता है कैसे की जाती हैं? जैसे हमें कन्या का विवाह करना हो, जैसे कन्या के विवाह की तैयारियां की जाती है ना, इसी प्रकार से भागवत महापुराण की तैयारियां की जाती हैं। हमारे यहाँ कोई कमी ना रह जाए, हमारे सारे श्रोता बढ़िया अच्छे से आए, उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, अच्छे से सभी श्रोता कथा श्रवण करके जाए और अपने मुहूर्त तक तैयारियां संपन्न कर लेना चाहिए। उसके रूप में महाराज अपने जो आचार वर्ण करते हैं ना, ब्राह्मण को जो जिस आचार से आप कथा करवा रहे हैं उनका परीक्षण कीजिए, कैसा होना चाहिए वक्ता। सनत कुमार भागवत जी में लिख रहे हैं, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशयः। महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए? सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, जो सभी शास्त्रों का जिसे ज्ञान हो। एतत् कथा प्रकाशेन, जो कथा हमें सुनाने के लिए जा रहे हैं हम उस कथा को सुन सके, समझ सके, जिससे हमारा कल्याण हो। मद ज्ञानम विनाशया, हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ है, इन कथाओं को श्रवण करने से हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। ऐसी कथा श्रवण कराए, ऐसे वक्ता को नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद में वर्णम पंच विप्राणाम कथा विघ्न कारक। महाराज 4 वर्णों का वर्ण करना चाहिए, जिससे वो यहाँ पर बैठ करके जाप आदि करेंगे। 12 अक्षर मंत्र का जाप, गणेश जी का जाप, अनेक अपने जब जाप करेंगे, जिससे कथा में कोई विघ्न ना आने पाए। फिर महाराज ठीक है, हमने व्यास का भी वर्ण कर लिया, वर्णों का भी वर्ण हो गया। अब हमें बताइए कथा कैसे सुने, खाली पेट सुने या फलार करके सुने या भोजन करके सुने। तो भागवत जी में लिखा है व्यास जी महाराज ने कि भोजनम तु परम मन्ये कथा विघ्न कारकम नोपवासो परः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भैया कथा श्रवण करने में आपको विघ्न नहीं होना चाहिए। भोजन क्यों छुड़वा दिया जाता है कि अन्न खाने से शरीर में आलस्य आता है, और आलस में अगर कथा सुनेंगे, कहीं थोड़ा बहुत नींद का झपका लग गया ना, तो फिर हमारी सारी कथा बेकार हो जाएगी। कथा श्रवण करने आए, उसमें नींद नहीं आना चाहिए। पता नहीं उस समय कौन सी कथा निकल गई जो हमने ना सुन पाई। इसलिए अन्न को वर्जित किया। वैसे वर्जित नहीं है कि हमने अन्न खा लिया तो हम कथा नहीं सुनेंगे। अन्न खाने से शरीर में आलस्य पैदा होता है। अगर आपके शरीर की क्षमता है कि हम अन्न खाकर के भी कथा श्रवण कर सकते हैं, हमें कोई आलस्य नहीं है,
तो बढ़िया भोजन करके भी कथा सुने। ये नहीं कि हम भोजन करके कथा सुनेंगे तो उसका फल कम हो जाएगा, कदापि नहीं। नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा श्रवण करने में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। भले ही आपको अगर निराहार करने में मन लग रहा है तो निराहार होकर कथा सुनिए, फलाहार करके अगर कथा श्रवण करने में मन लग रहा है तो फलाहार करके सुनिए, और भोजन करके अगर कथा श्रवण करने में मन लग रहा है तो भैया भोजन करके ही सुनिए, क्योंकि इधर पेट में तो भूख के मारे उथल पुथल मची है और हम कथा में बैठ जाएं तो क्या कथा सुनने में मन लगेगा? कदापि नहीं। अगर भोजन करके हमें कथा श्रवण करने में मन लग रहा है तो एक बार नहीं 2 बार भोजन करके आइए, फिर बैठ करके सुनिए। अगर कोई आलस्य नहीं आ रहा है तो नारद जी कहते हैं महाराज धन्य है, आपने हमें ये महिमा बता दी, अब ऐसा ही होगा। क्योंकि ये भागवत परमहंसों की संहिता है। ये कथा कहां पर चल रही है? श्री नारद जी महाराज श्रोता बने हुए बैठे हैं और सनत कुमारों ने कथा श्रवण करा रहे हैं हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। महाराज भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर पहुंची, ताता थैया करते, और उन्होंने बैठने का स्थान निर्धारित पूछा तो सनत कुमारों ने कह दिया था कि भैया हमारे जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं तुम सब भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। जो कथा प्रांगण में बैठ करके कथा श्रवण करता है साक्षात भक्ति महारानी भगवान के आदेश से उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाता है। सनत कुमारों ने कहा भैया ये भागवत की महिमा इतनी बड़ी है, अगर कोई मन में ही विचार कर ले कि हमें भागवत करवानी है तो समझो आधा पुण्य फल तो उसे उसी दिन मिल गया। बस आपने मन में विचार भर किया है कि भगवान की इच्छा हो जाए तो हम भी भागवत महापुराण की कथा करवाएंगे, समझो कि उसी दिन से तुम्हारे पुण्य का खाता चालू। अगर करने की भी सामर्थ्य नहीं है, आज इस प्रांगण में भागवत महापुराण की कथा चल रही है, हम गांव में बैठे हुए किसी घर में बैठे हैं और मन में विचार आ जाए कि हमने भागवत नहीं अभी तक दूसरे दिन की कथा है, कल भी नहीं पहुंच पाए, आज भी नहीं पहुंच पाएंगे तो कथा निकल जाएगी, इसलिए कथा श्रवण करने जाना है। कथा श्रवण करने जाना है, मन में विचार बनाया कि जो कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है वो आपको वहीं से प्राप्त हो गया मिलना। कथा में आएंगे बाद में, बैठेंगे बाद में, कथा सुनेंगे बाद में, लेकिन श्रवण करने का जो लाभ है ना वो मन में विचार करने से ही आ जाता है। समस्त भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी बैठी, सारे विकारों को दूर किया। महाराज उसी समय समस्त ऋषि प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गति तया चौदवा कांस धारी, महाराज सभी ने, किसी ने कांसियां ले ली, किसी ने बीड़ा ले लिया, किसी ने सितार ले लिया और मिलकर के सभी हरि नाम संकीर्तन करने लगे हैं। सभी ऋषि मुनि झूम रहे हैं भगवान की कथा सुन करके और संकीर्तन कर रहे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो बजाई ना पाल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो इस प्रकार से सभी लोग बढ़िया दिव्य संकीर्तन की ध्वनि करते हुए इतना सुंदर दिव्य संकीर्तन चला कि वहां पर भगवान भी स्वयं आए, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। सभी लोग वहां कथा प्रांगण से अपने अपने स्थान को गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण करते। देखिए भागवत के मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं अगर हम किसी देवी देवता का नाम ले लें मंगलाचरण में तो वो व्यक्तिगत ग्रंथ हो जाएगा कि ये तो दुर्गा जी का है या शंकर जी का है या